ना तो डो गूंदनी पड़ेगी और ना ही बेलने के झंझट में पड़ना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और हैप्पी होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें और अगर मेरे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे और हेल्दी पकवान खाते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है। आज हम करेंगे रमज़ान करीम की तैयारी। रमज़ान में वैसे तो बहुत से पकवान बनते हैं, लेकिन हमारे दस्तरखान पर रोल और समोसों से चार चांद लग जाते हैं। तो आज हम उसी चीज़ की तैयारी करेंगे। बाज़ार से जब हम रोल की पट्टियाँ ख़रीदते हैं तो वो हमें बहुत महंगी पड़ती हैं, तो आज हम वो घर में ही तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदे से ही इंशाल्लाह ताला देखना ढेर सारी हमारी पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी और ये बहुत ही आसानी से और बेहतरीन किस्म की बनकर तैयार होंगी। आपको ये बहुत पसंद आएंगी। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। छान कर इसके अंदर मैंने नमक डाला है। नमक आपने कम ही रखना है, ज़्यादा मत कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 ही कप पानी का डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर तैयार कर लिया। अब जो ये बैटर था इसको भी हम एक बार अच्छी तरह छान लेंगे, ताकि जो बैटर के अंदर गुठलियाँ वगैरह रह गई हैं वो इसमें निकल जाए और हमारे पास एक स्मूथ सा मिक्सचर बच जाए। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो घोल है वो अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। ये देखिए स्ट्रेनर के अंदर बारीक बारीक सी गुठलियाँ रह गई हैं। जी अब अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। बस हमने दूसरी तरफ एक बर्तन के अंदर खुला पानी डालना है और इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। आपने पानी अच्छी तरह से भर लेना है इसके अंदर। इसको बस अब हमने बॉईल आने देना है। ये देखिए पानी के अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो गया। बस अब हमने पट्टी की तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हमने बैटर बना कर रखा हुआ था उसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। आपने बैटर इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से चारों तरफ फैल जाए। जी हाँ, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको घुमाते जाना है और चारों तरफ फैला लेना है। जब ये सारी जगह फैल जाएगा तो आपने जो एक्स्ट्रा होगा उसको ऊपर से निकाल लेना है, ताकि जो हमारी पट्टी है वो पतली और अच्छी सी बनकर तैयार हो। जी हाँ, ये देखिए इस तरह से निकाल लें और इसको साइड से साफ़ कर लें। बस अब हमने इस पैन को उबलते हुए पानी के ऊपर रख देना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको इसके ऊपर रख देना है। बस जी यहाँ पर हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए तकरीबन ये 1 मिनट भी नहीं लेगा और ये हमारी पट्टी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी फ़ौरन से। बस आपने इसी तरह से सारी पट्टियों का जो बैटर है वो पैन के अंदर फैलाते जाना है और इसको उबलते हुए पानी के ऊपर रखते जाना। ये देखिए बस अब आपने इसके किनारों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से किसी नोकदार छुरी या फिर कांटे की मदद से इस साइडों से उतार लेना है। फिर इसको हाथ की मदद से बहुत ही एहतियात से इसको पैन के ऊपर से उतार लेना है। ये देखिए कितनी नरम और मुलायम और देखिए कितनी पतली सी हमारे पास शीट बनकर तैयार हो गई है। बस इसी तरह से आपने बाकी शीट्स भी तैयार कर लेनी है। ये बहुत ही अच्छी और नरम किस्म की बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है। ये देखिए ये कितनी नरम है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी स्टोर कर लीजिए ज़िप लॉक बैग के अंदर। बेशक इसको किसी नरम शॉपर के अंदर डाल के 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस अब आप इसके जिस तरह मर्ज़ी चाहे रोल बनाएं चाहे समोसे बनाएं। ये देखिए ये बेहतरीन किस्म के बनकर तैयार होंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए ढेर सारी शीट्स तैयार हो गई हैं। आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हुए ये शीट्स बना लेनी है और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। Enjoy the recipe.